नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तम् निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सभी लोग को पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि भारत जीत गया है पाकिस्तान के खिलाफ। अहमदाबाद में जो टेस्ट ये हुआ था मैच, वनडे मैच, उसमें भारत जीत गया है। सभी को मैं बधाई देता हूँ, सारे देशवासियों को बधाई देता हूँ। अब हम क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। डॉक्टर रविंद्र जी, आप कुछ बोलना चाहते थे उस टाइम। डॉक्टर रविंद्र जी, आप कोई केस के बारे में पूछना चाहते थे। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही सर। वो ऑन नहीं हो पा रहा एक्चुअली सर। वो केस जो मैंने आपसे बताया था ना, वो पेशेंट का अभी आया हुआ था। तो मैंने कहा सर आपको तो फूड इसलिए दिखा रहा था। मैंने कहा आपने कहा था ना कि एक बार दिखाना, तो अच्छा, फिर आप मैंने कहा थोड़ा साथ में केस बना के देते बारे हैं। में बताइए, क्या था केस? वो सर सेरेब्रल पैल्सी वाला जो बच्चा था ना सर, वो अभी आया हुआ था उस टाइम। हाँ, तो पूरा सिम्टम्स वगैरह सब बताइए ना, डिटेल। हाँ हाँ सर, उसमें सिम्टम्स क्या सर, वो उसमें एक तो सर क्या था कि पहले सर वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव थी सर, बहुत ज्यादा गुस्सा करना। और जैसे क्या है सर, उसे मोशन जो है वो प्रॉपर नहीं आना था उस टाइम जब मैंने शुरुआत की थी सर उस टाइम। क्योंकि सर और साथ में उसके मसल्स तो सर स्टिफनेस काफी ज्यादा है ही, तो उसमें स्तब्धता है ही। और वो जो खाना सर वो लेती है, क्योंकि उसकी सर जो है सलाइवा हमेशा सर सिक्रीशन रहता है, तो काफी ज्यादा रहता था उस टाइम सर। तो तालुमूल पे भी सर मैंने उनके जो बच्ची के पकड़ के विद किया था, तो सिक्रीशन थोड़ा कम हुआ है सर। और सर एग्रेशन सर क्या है, उससे पहले अभी कम हुआ है सर, मतलब एक महीना सेरेब्रल होने वाला है। पाल्सी हुआ कैसे, क्यों हुआ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, एक्चुअली क्या है सर, जो उसको बर्थ सर हुआ था, बर्थ टेस्ट पे एक्सपीरिया था उसको सर। जी। तो उसे सर ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलने की वजह से सर उसी टाइम हुआ है सर। उसके बाद सर उसे ट्रीटमेंट तो उससे कई जगह गए सर। तो बर्थ एस्फेक्सिया हाँ क्यों हुआ, मतलब क्या फोर्सेप डिलीवरी था, क्या था? सर, या नॉर्मल डिलीवरी थी उस टाइम। हाँ, क्या? मतलब उनकी नॉर्मल डिलीवरी थी सर उस टाइम जो हुई थी, लेकिन वो क्या बच्चे को जब प्रॉपर तरीके से सर उस टाइम कहीं ना कहीं मैंने सर उनसे पूछा तो बोले उन्हें ज्यादा तो नहीं पता था, लेकिन उन्हें ये पता था कि बच्चा बहुत देर से रोया था। अच्छा, ठीक है। तो ऑक्सीजन कम मिलने की वजह से हो गया। जी सर, जी सर। ठीक है, तो आपने क्या क्या ट्रीटमेंट दिया वो बताइए। हाँ सर, उससे सर अभी जैसे मैंने वृद्धि सर जो आप किया था सर उसका, तो मतलब उसके
स्टेफनी और दोनों संगमल और अपांग पे किया सर मैंने। और इसके साथ साथ जो है सर मैंने जो ट्रीटमेंट सर जो मैंने दिया है सर, एक तो सर उससे पहले मैंने ब्राह्मणी गर्भ दिया सर उसको, अच्छा। और और इसमें सर सांस और रिस्ट दिया सर मैंने उसे। हाँ और सर इसमें अभी षोडप्राशन में सर, क्योंकि बच्चा सर बहुत अच्छा क्योंकि सर करता है सर, इसलिए मैं षोडप्राशन दे रहा हूँ। और बच्चा चूड़ है सर उसके साथ। हाँ। और गोली गुटी वटी में क्या दे रहे? सर जैसे मानस मित्र बटिका मैंने सर सोची, जैसे आप बताते हैं सर, अभी पी नहीं है सर। जी ठीक है। तो कितना दिन हो गया दे के? सर अभी करीबन मतलब वो पिछले 18 तारीख को आई थी सर, आज 14 तारीख है सर, उससे करीबन मतलब 4 दिन बाद हो जाएंगे सर उसके, 1 महीना। जी ठीक है। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, बताइएगा। हाँ सर, उसके एक्चुअली जो सिक्रीशन था सर उसका पहले से तो कम हुआ है सर। और सर जी जो बताती थी पहले तो सूती नहीं थी सर, मैंने उसको जो है ब्राह्मी जो तेल है उसके द्वारा मैंने उनसे ये कहा था कि इसकी मसाज सर पे करते रहना, जिससे तो वो अब जैसे पहले क्या गुस्सा खूब करती थी सर, अब नहीं करती सर। ये कुछ उनका कहना है सर ये भी था कि अब वो जो है जैसे नहीं है सर, उससे पहले सब बताना पड़ता था, अब कुछ मतलब कोशिश करती है बोलने की, वो पहले बोलती नहीं थी, मतलब कोशिश कर रही है, उनका कहना ये था। जी तो मैंने कहा सर वो आपके उस टाइम में सर उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि मैंने कहा सर कि एक बार आपने कल कल कहा था, इसलिए मैंने सर बोला था ठीक है, सर। लेकिन वो अलग और टॉपिक का लेक्चर चलता है ना, तो इसीलिए। नहीं नहीं सर, वो समझ रहा हूँ सर, समझ रहा हूँ, लेकिन सर मैं इसलिए बोला सर, मैंने कहा वो चले जाएंगे, मैंने कहा सर आप जैसे बता रहे थे इसलिए मैंने कहा था वो कहा सर एक आध दो दिन बाद में इसी टाइम पे सर बुला लूंगा नहीं। हाँ 8:15 बुलाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर इसमें जैसे मैं कुमार कल्याण रस के मतलब उसमें या रस के बारे में सोच रहा था सर, मैंने कहा हाँ कुमार कल्याण रस दीजिए ना। ओके, स्मृति सागर रस, पंचामृत लौ गुगुल, मस्तिष्क पंचामृत लोकाधिकार में बताए ना, बृहत्वा चिंतामणि रस। सर महाभारत विध्वंस रस भी सर दे सकते हो सर इसमें। हाँ आप सब दे सकते हैं, लेकिन उसमें क्या क्या दे सकते हैं वो देखिए। सारी 1.5 लाख दवाइयां तो नहीं देंगे ना, बदल नहीं नहीं बदल। नहीं सर यही जी 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 सर। ठीक है, आपका थैंक यू। और कोई अपना केस बताना चाहते हैं क्या? अभी हम ना कल हम लोग आहार विधि पे बात कर रहे थे, तो ऐसा बोला गया है चरक संहिता में, विमान स्थान में, रस विमान में, कि जब भी हम भोजन करते हैं तो उसमें स्निग्ध भोजन होना बहुत जरूरी होता है। ऐसा बताया गया है चरक संहिता में कि स्निग्धम प्रेणयते देहम ऊर्जत्यपि पौरुषम करोतु धातुपचयम बल वर्णो दधाति दधाति च। स्निग्धम मशनियात, कभी भी खाने में घी का सेवन जरूर करना है। स्निग्धम में भुज्यमानम स्वस्थते, जब अगर हम खाने में घी डालते हैं तो स्वाद बढ़ जाता है। भुक्तम चानु तीर्ण अग्नि मुदीर्यति, यह अग्नि को बढ़ाता है। क्षिप्रम जराम गच्छति, अन्न को अच्छे से पचा देता है। और वातानुलोमेति, अच्छे से और जल्दी पचा देता है। वायु का अनुलोमन करता है। शरीरम उपचिनोति, शरीर को नरिशमेंट करता है। दृढ़म करोति अतीन्द्रियाणी, जो शरीर की इंद्रियाणी है, इंद्रिय, उनको ये दृढ़ करता है। बलम बलाभी वृद्धि पूजम मुप जनयति, कि बल की वृद्धि करता है। वर्ण प्रसादम चाबी निवर्तयति, अच्छा कलर लाता है और शरीर को एकदम अच्छा बलवान बना देता है। इसलिए स्निग्ध भोजन का सेवन जरूर करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को आयुर्वेद ऐसा बोलता है कि रुक्ष अन्न का सेवन न करे, हमेशा रोटी खाते टाइम घी लगा के खाए, दाल खाते टाइम ऐसे दाल ना खाए, उसमें थोड़ा घी रहना चाहिए। अगर आप साग बना रहे हैं या यूश बना रहे हैं, उसमें भी घी या तेल का छौंक डाल के जरूर सेवन करें। सब्जी भी ऐसे सूखा सब्जी ना बनाए, उसमें भी तेल या घी का सेवन जरूर करना चाहिए। और ऐसा बताया गया है कि घी या मक्खन या मछली से, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, मछली के कॉड लिवर ऑयल वगैरह का सेवन करते हैं, तो उसमें विटामिन ए और डी होता है। ये शरीर के लिए अच्छा रहता है और यह अस्थियों को दृढ़ करता है, संधियों को दृढ़ करता है, और ये शरीर के लिए अच्छा होता है। अगर हम घी का सेवन नहीं करते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस, बाल झड़ना, और फिर कमर का दर्द या स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, कितना सारा बीमारी बढ़ रहा है आजकल, किडनी फेलियर। स्निग्ध का होना बहुत जरूरी है। और स्निग्ध भोजन जो है शरीर को तृप्ति करता है, तृप्त करता है, पौरुष को अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, स्पर्म काउंट भी अच्छा होता है, पुरुषता और बढ़ती है।
धातुओं को उपाचित करता है, शरीर को पुष्ट करता है, शरीर में बल की वृद्धि करता है। और ऐसा बोला जाता है कि कृष्ण भगवान जो थे वह माखन बहुत ज्यादा खाते थे। तो माखन खाने से उनमें इतनी ताकत थी कि उन्होंने अपनी जो लिटिल फिंगर है ना, उसे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। वो जो लोग मक्खन और घी का सेवन करते हैं उनको बहुत ज्यादा बल बढ़ता है। और शरीर का वर्ण सुधारता है, वर्ण प्रसादक है, स्वादिष्ट होता है। और अग्नि को उदीर्ण करता है, अन्न को शीघ्र पचाता है, वायु का अनुलोमन करता है, पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रियों को शक्ति को दृढ़ करता है, जरावस्था को दूर करता है। अभी आप लोग ने सुना होगा अमिताभ बच्चन 81 ईयर्स के हो गए और कितने हेल्दी हैं, तो वो खाने में मक्खन और घी का सेवन ज्यादा करते हैं। तो वो उनको अभी कभी भी स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह कोई बीमारी नहीं होता है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उन्होंने घी का सेवन को संतुलित आहार के रूप में लेना किया है, पूरा लाइफ में लिया है। और नवनीत या मक्खन जो होता है यह आंखों के लिए सबसे अच्छा होता है। रक्त पित्त की कोई बीमारी नहीं होने, पित्त की भी बीमारी नहीं होने देता, रक्त की भी बीमारी नहीं होने देता। और जो घृत है, घृत के बारे में क्या बताया है कि घृतम रसायनम स्वादु चक्षुषम वहनी दीपनम। आंखों के लिए घी बहुत अच्छा रहता है और ये रसायन भी है। और ये ऐसे बोला है गव्यम घृतम विशेषण चक्षुष्यम वृषम अग्निकृत। जो गाय का घी होता है वो चक्षुष्य है, आंखों के लिए अच्छा है, वृष्य है, शुक्र धातु को अच्छा करता है और अग्नि को बढ़ाता है। इसी तरह से घृत में भैंस का घी भी बताया, बकरी का, ऊँटनी का, भेड़ का, स्त्री का घी, स्त्री के दूध से बनाया हुआ जो घी होता है वो भी बताया, जो घोड़ी होती है उसका भी बताया। तो और जो स्त्री का जो घी होता है, स्त्री के दूध का, वो बोल रहे हैं कि वह आंखों के लिए सबसे अच्छा रहता है, श्रेष्ठ रहता है। और यह क्या करता है, सारे तरह के घी जो रहते हैं ये विषग्न रहते हैं, मतलब यह शरीर में कोई भी तरह का टॉक्सिन जा रहा है, गर विष या दूषी विष, उसको नष्ट करता है। नेत्र रोग अग्नम, नेत्र रोग को, किसी भी तरह का आंखों का बीमारी है उसको पूरी तरह से नष्ट करता है। दाह को ठीक करता है और ये अग्नि को बढ़ाता है। यही सब बताया, तो ये सब लेना चाहिए। आप लोगों को कुछ बोलना है इस टॉपिक पे, घी के टॉपिक पे? शशि मैम, आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं जो घी का सेवन नहीं करते और बहुत सारे स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है, ज्वाइंट पेन हो गया है, और घी का सेवन किया तो उनका अच्छा हो गया? इस पे कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। मंगला मैम, गंगवार सर। सर मैं बोलना चाहूंगी। आप बोलिए मैम। हाँ जी सर। सर मैं योगा सेशंस लेती हूँ सुबह और मेरे पास एक पेशेंट आते हैं, तो सर उनकी जो जॉइंट नी जॉइंट का इतना ज्यादा स्टिफनेस है, मतलब वो अपनी लेग को सीधा नहीं कर पाते हैं। मतलब आप मानोगे कि जैसे बेंड ही रहती है वो। और एंड ही इज वेरी यंग पर्सन, 32 ईयर ओल्ड है। तो मैंने उनको वही बोला, मैंने बोला आप घी खाओ, बस घी खाना है। जो मैंने लास्ट टाइम अभी 1 महीना हुआ तो शिल्पा शेट्टी की बात सुन रही थी, जो हमारी सेलिब्रिटी है। तो जो उनका डे का स्टार्ट होता है तो वो क्या करती है, वो घी खाती है सुबह ल्यूक वार्म वाटर के साथ। वो कहती है आधा चम्मच मैं ल्यूक वार्म वाटर में घी डालती हूँ, फिर मैं अपनी दिन की शुरुआत करती हूँ। और ये बहुत मैजिकल चीज है। मैंने उनको यही बोला, मतलब ही वाज टोटली, एक्चुअली वातज प्रकृति है वो, जो आता है मेरे पास योगा करने के लिए। तो मैंने उनको यही बोला कि आपको घी खाना है, ठीक है, आप आधे चम्मच से स्टार्ट करिए, क्योंकि उनको स्मेल बहुत चढ़ती है घी की, इसलिए वो खाते नहीं थे बिल्कुल। आप उनका जो आहार विहार था दैट वाज टोटली रुक्ष आहार विहार। तो उनको घी स्टार्ट किया, धीरे 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 अभी उनकी ज्वाइंट की जो स्टिफनेस है वो बहुत कम हो गई है। तो ये ट्रुथ है, मतलब कि घी जो है वो आपके जॉइंट्स में जो है वो मतलब सुलक्षणता लाता है, वो मतलब बढ़ाता है साइनोवियल फ्लूइड की, और उसकी जो स्टिफनेस है उसको दूर करता है। जी, नहीं तो क्या होता है ना, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स तो बैठे ही हैं आपका पेट मतलब ये सॉरी बॉडी को कट पिट करने के लिए, और हाँ जी आपका सर। विटामिन। हाँ हाँ सर, उसने लास्ट टाइम ना उसको वो अपनी हिस्ट्री बता रहा था कि लास्ट ईयर क्या हुआ था। उसका अपना कजन जो है वो ऑर्थोपेडिक सर्जन है। तो उसने लास्ट टाइम कहता मेरा नीज का क्या हो गया, कि मैंने एमआरआई वगैरह भी करवाई, सब कुछ करवाया, नी ऐसी थी कि नीज वाले जो नीचे वाला हिस्सा है ना, नीज के नीचे काफ मसल और शिन बोन वगैरह, ऐसा था कि इसके बीच में मुझे जान ही फील नहीं होती थी, मैं बिल्कुल ही सेंसेशन फील नहीं कर पाता था। तो सब कुछ करवा लिया, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो फिर कह रहा मेरे जो उसका जो कजन है वो ऑर्थोपेडिक था, तो उसने क्या किया, वही स्टीरॉयड और जाइलोकेन का इंजेक्शन लगा दिया, और वो हर साल वही लगवा रहा है। तो मैंने उसको बोला ये छोड़ दे, उसके पास घी स्टार्ट कर, तेरे को फर्क पड़ जाएगा। और उसको थोड़ा सा अभी तो मिला है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा फर्क तो अभी लगा है उसको। जी, कभी भी ज्वाइंट पेन के पेशेंट आ रहे हैं और आपके पास वमन नहीं सॉरी बस्ती नहीं करना चाहते हैं,
तो आप घबराइए मत, आप उनको अश्वगंधा घृत पे रख दीजिए, या विदार्यादि घृत, या बलादि घृत 1 साल, या शतावरी घृत। ये तो 1 साल लेंगे ना तो उतना स्नेहन होगा, उनका जॉइंट पेन ठीक होगा बस्ती के बिना भी। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? जागीर सिंह जी, आप कुछ बोलेंगे? प्रणाम सर हाँ जी, बोलिए। सर, मेरे पास एक पेशेंट है। हेलो। हाँ बोलिए सर। हेलो जी बोलिए बोलिए। सर, प्रणाम सर। मेरे पास एक पेशेंट चल रहा है अभी, 58 ईयर ओल्ड लेडी है सर। वो सर के दोनों जॉइंट्स में ना बिल्कुल फिक्स हो रहे थे, और डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन के लिए बोला था। तो डेट उन्होंने फिक्स कर ली थी कि आपको हम इतना टाइम पीजी चंडीगढ़ में उन्होंने डेट फिक्स हो गई थी उसका। तो पेशेंट मेरे पास आया अचानक, वो कहते 10-20 में हमने ऑपरेशन कराना है, अगर कोई पेन किलर आपके पास है तो आप दे दीजिए। तो मैंने उनको अपने कॉन्फ्रेंस में लिया और मैंने कहा नहीं, आप ना ऑपरेशन मत कराइएगा, आप एक बार आयुर्वेद दूध ट्राई करो। थोड़ा सा वो 4 महीने का उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, और मैंने उनको जैसे पेशेंट को डायग्नोज किया, उसको देखा कि उसकी आर्म बहुत ज्यादा बड़ा हुआ, थोड़ा सा उसमें उसकी ना टंग तो बिल्कुल कोटेड थी, बिल्कुल व्हाइट कोटेड, जैसे ना कि एक लेयर पूरी जमी हुई होती है। थोड़ा सा मैंने उसका 15 डेज पूरे आम पाचन किया, और आम पाचन से ही पेशेंट को काफी रिलीफ होना शुरू हो गया। स्टिफनेस थोड़ी सी कहते भी, हाँ मुझे मतलब मॉर्निंग स्टिफनेस नहीं रही। पेशेंट के ये सिम्टम्स मतलब ये थे। तो जैसे उसका आम पाचन हुआ डॉक्टर साहब, फिर मैंने उसको बस्ती के लिए प्रिपेयर किया। तो पेशेंट कहते नहीं, मैं बस्ती तो नहीं लूंगा। मैंने जानू बस्ती शुरू कर दी वहीं पर, मतलब जानू बस्ती भी नहीं सर, एक धारा उष्ण जैसे होता है ना कि तेल गर्म करके उस पर टकोर करना ऊपर से, वो मैंने स्टार्ट किया उसका। और साथ साथ मैंने अश्वगंधा घृत और जो पाचक है हमारे वो सारे, और क्योंकि पेशेंट पित्त प्रति में था तो स्वर्ण सुसेक रस मैंने स्टार्ट में शुरू कर दिया उसको, वो भी। और सर पेशेंट बिल्कुल अब मतलब 90% ठीक हो गया, और उसने ऑपरेशन नहीं कराया। जी तो ये सर इसमें जी काफी अच्छा मतलब रहा उसका रिस्पॉन्स पेशेंट का। जी। हेलो। हाँ जी बताइए। जी सर। हाँ तो हाँ सर जी, घृत अश्वगंधा घृत देने से तो काफी अच्छा रहा पेशेंट। मतलब उसका जो था ना कि वो एक ऑपरेशन कराना था पेशेंट ने नी रिप्लेसमेंट के लिए, पेशेंट जी ने उसको बिल्कुल ही अब मतलब बहुत बढ़िया छोड़ दिया कि नहीं सर। रिप्लेसमेंट जी नहीं, इस जी पे रहना बहुत मुझे। बढ़िया। जी यस सर। सर जो घृत है सर, जी वो क्योंकि सर वो आज जो बड़ा हुआ है, पित्त जो बड़ा हुआ है उसको कम करेगा तो कफ को बढ़ाएगा। और जो सर क्योंकि सर ये जो मतलब बात पित्त जब कम होगा तो उसका कफ बढ़ाएगा, तो क्योंकि सर स्नेहन होना बहुत जरूरी है सर। जी और सर जैसे आपने बताया ना कि जो उसकी जैसे संधिवा आते हैं सर, उसमें बहुत बेनिफिट देगा। जैसे आपने बताया सर 1 साल तक उसको अगर हम घृत खाते हैं 15 दिन, जी तो सर उसको वो बेनिफिट देगा। सर इसके साथ साथ जैसे जब जब किसी के सर जैसे रीनल स्टोन सर जो रहता है सर, तो उसमें भी सर क्या है, अब पीड़क सर स्नेह देते हैं ना सर, उससे पहले 20 ml उसको पहले खाना जी खाने से पहले एक गिलास दें, और 20 फिर खाना खाने के बाद। जी तो सर उसका स्नेहन होने से उसकी जो सर मतलब उसको रीनल जो पेन रहता है सर, वो पे फर्क पड़ता है। और सर जी मैंने दिया भी है सर। उसके साथ साथ जो है सर मतलब सर स्कूल बचेड़ी रस मैंने दिया था सर उसे। और सर एक मैंने वो और दिया था सर, उसका अभी मेरा नाम दिमाग से निकल रहा है सर। उससे सर वो उसको पेन जो है सर उससे खुद लगा था कि पेन उसका काफी कम हो गया सर। जी बहुत अच्छा बताया सर, आपने बहुत अच्छा बताया। ठीक है, और डॉक्टर वीना मैम आप कुछ बोलना चाहती थी उस टाइम पे कोई केस? हाँ बताइए मैम। 92 ईयर्स मेल है, और जी उनको राइट नी जॉइंट पेन है बहुत जी दिन से। जी 4-5 साल से वो पुणे में थे, जी अभी आए, और 2 साल से उनको यूटीआई, मगर उन्होंने एलोपैथी मेडिसिन लिया है मगर कवर नहीं हुआ। जी 5 दिन से हम यूटीआई की ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हाई डोज में कोक्शुरादी गुगुल 3 गोलियां 3 बार दे दी। जी चंद्रप्रभा अंगूठी 2 बीडी दे दिए, और पुनर्नवासव दे दिया है रेडीमेड 4-4 चम्मच पानी जी के साथ 3 टाइम। जी और पलाश पुष्प पानी में वो पलाश पुष्प का पानी दिया दिन भर पीने को। तो क्या उनको नी जॉइंट के लिए तिक्त क्षीर बस्ती दे सकती हूँ? पहले मात्रा हाँ बस्ती दे के हाँ हाँ चले? हाँ 92 ईयर्स ओल्ड है वो।
हाँ चलेगा? हाँ मगर स्निग्ध गुण ज्यादा नहीं होगा ना, क्लेद बढ़ नहीं जाएगा ना, यूटीआई है वो इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं, थोड़ा थोड़ा से शुरू करिए। पहले दीपन पाचन अनुलोमन इन तरह से करना है हमें तक भी। दे दिया है उनको, तक्र के साथ हिंगवष्टक दे दिया है। हाँ तो फिर ठीक है ना, दीपन पाचन भूख लगने लगा है तो फिर क्यों होगा क्लेद या कोई भी ऐसी संप्राप्ति। हाँ, शुंठी जल चालू है, नागरमोथा और शुंठी जल है दे दिया है। हाँ तो तिक्तक क्षीर बस्ती 50 ml पहले से शुरू करूँ क्या सर मैं? हाँ करिए। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। इनके और केस में कोई हेल्प करना चाहते हैं तो करिए। मनीषा मैम, रविंदर जी, आपने केस सुना? करिए, आप बताइए। वीणा मैम चंद्रप्रभा जी, चंद्रप्रभा दे रहे क्या सर वो? दे रहे 2 बीडी दे रही हूँ। हाँ, हाँ दो और गोली। गंधक रसायन भी ऐड कर दो मैम। गंधक रसायन, ओके। हाँ यूटीआई टाइप की प्रॉब्लम है ना? हाँ, यूटीआई में गंधक रसायन और आप चंद्रप्रभा बहुत अच्छा काम करती है। हाँ, आप वंगशील टैबलेट दो मैम, त्रिफला के साथ में बहुत बढ़िया काम करेगी। चंद्रप्रभा वगैरह तो दो ही, अपना जो भी है। और थोड़ा सा हाँ उनका खाने का पीने का परहेज कराओ। अग्निमंद होगी, और काफी उनको पहले से भी रहा होगा यूटीआई, जो कि क्रॉनिक यूटीआई बन चुका है। तो क्रॉनिक यूटीआई में तकलीफ तो कम होती है, बट थोड़ा थोड़ा बना ही रहता है। तो अगर इसमें मात्रा बस्ती वगैरह आप दे सकते हो तो वो भी बढ़िया काम करेगी। तुरंत आपको हाँ, रिजल्ट वो आएगा। भी और सारी मैम एक ऑयली बार स्पाइसी। यूटीआई का कॉज आप ढूंढ लीजिए। कई बार प्रोस्टेट होता है, क्योंकि 92 ईयर ओल्ड मेल है, तो माइट बी 100% चांसेस है उनको प्रोस्टेट होगा। तो वो प्रोस्टेट की वजह से उनको धीरे 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 वो यूरिन कम जितना आएगा उतना रेजिड्यूल वॉल्यूम उनका बचेगा, और उसकी हाँ वजह से उसको यूटीआई हो सकता है। तो पहले आप उसका कॉज देखिए मेडिसिन देने से पहले। ओके ये करेक्ट बस मैम। ओके, थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया होता है डॉक्टर तिनके, थैंक यू। जी, ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है वीणा मैम के केस में? हम लोग ऐसे यूटीआई में क्या देते हैं? चंद्रप्रभावटी, गोक्षुरादि गोकुल, सूक्ष्म त्रिफला, एकेटी, इनसे ठीक हो जाता है। मूत्रल दवाइयां से ठीक हो जाता है। ठीक है, तकदीर जी आप कुछ बोलिए। हेलो। तकदीर जी, हाँ जी बोलिए। हाँ सर, एक तो सर मैम के केस में सर पुनर्नवा मंजूर काफी अच्छा रिजल्ट देगा, हाँ क्योंकि मैंने एक दो पेशेंट में दिया था, काफी अच्छा रिजल्ट आया था चंद्रप्रभावती के साथ पुनर्नवा मंजूर देने पर। हाँ जी। और सर मैंने एक पूछना था कि सर रोगवती से किसी को सर विरेचन हो सकता है? क्या देने से? आरोग्यवर्धनवटी। आरोग्यवर्धिनी वटी से विरेचन? ऐसे तो वो गर्म दवाई है, उसको हम लोग किससे जी सर, वो अनुपान के सर एक साथ देते पेशेंट हैं? था दूध। तो जी बोलिए। सर अनुपान तो मैंने तक कर रखा हुआ है। अच्छा, पता नहीं सर, वो पेशेंट ने तो सुबह हो सकता मेडिसिन है खाई, पित्तवर्धक आहार रोगवती विहार और का सेवन किया होगा चंद्रप्रभावती। बहुत ज्यादा। पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन किया होगा। हाँ, तो उनको सर ग्रैनी दृष्टि थी मेन तो, काफी अच्छा ज्यादा ना ब्लोटिंग होती थी, खाना अच्छा। खाने के बाद एसिडिटी हो जाती थी, हाँ और कॉन्स्टिपेशन रहता था, जी और आम दृष्टि भी लग रही थी, क्योंकि हल्की हल्की उनको पेन भी थी जी जॉइंट्स में। जी तो अब उनको मैंने, इश्यूज तो और भी थे साथ में, लेकिन अभी मैंने दीपन पाचन के लिए उनको आरोग्यवर्धनवटी, चंद्रप्रभावती, रसपाचक जी और अभिपत्ति का चूर्ण दिया था। तो जी उन्होंने अभी ये रोगवती और चंद्रप्रभावती सुबह खाई है, और वो कह रहे हैं कि मुझे लूज मोशन नहीं हट रहे। जी। ठीक है, तो आप बंद कर दीजिए। अगर वो कुटकी और नीम से उनको तकलीफ हो रही है, बंद कर दीजिए, कुछ और डॉक्टर दीजिए। साहब, वो जो तक्कर होती है, कहीं तो नहीं कि बासी हो या मतलब खट्टी हो, तो उससे भी हो जाता है ना कि उष्ण हो जाती है वो। तो अगर खट्टी होगी तो फिर तो वेषण हो जाएगा उसका आरोग्यवर्धन के साथ। ये चेक कर लेना कि कहीं वो फ्रेश होनी चाहिए ना, तब तो ठीक रहेगा आपका। अगर वो खट्टी हुई तो फिर तो श्योर होगा ही होगा। सर क्या फ्रेश होनी चाहिए? तक्कर तक्कर जो आप यूज करें अच्छा अनुपान सर, में, ठीक है। अगर वो खट्टी होगी ना तो जी फिर तो जी विरेचन करेगी, क्योंकि उष्ण हो जाएगी वो।
ठीक है सर। तो चेक करना प्लीज। लेकिन वो सर वैसे उनको ना दृष्टि पित्त की ही थी ज्यादा, क्योंकि उनकी सारी बॉडी पर ना वो फेस पर ब्लेमिशेस आ गए थे जी और साथ में उनको एंगर भी ज्यादा आता था, और जो रज विकार होते हैं वो भी पित्त ही डोमिनेंट थे। जी ठीक है सर, मैं उनको फिर बात करता हूँ पेशेंट के साथ तो बताता हूँ। जी थैंक यू। थैंक यू। सर रात में तक्र दे सकते हैं क्या? हाँ जरूर। मैम रेगुलर नहीं देते, लेकिन ये होता है कि अगर सूरज ढलने से पहले पहले हो तो फिर आदमी ले सकता है, कोई दिक्कत अगर नहीं। आपने मंथन संस्कार कर दिया है तो आप दे सकते हैं। ठीक है सर। मंथन संस्कार किया है और उसको पतला किया है तो दे सकते हैं। ठीक है सर। जी थैंक्स। सर मैंने बड़ी बार देखा है ये, कई बार पता नहीं मतलब ये चीज ट्रू है कि नहीं, लेकिन मैंने जितनी बार ये तक्र के साथ पेशेंट को तक्र पीने के लिए बोला है ना, उनके जॉइंट्स पेन शुरू हो जाते हैं और जब उसको बंद करती हूँ ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो मत दीजिए सब, इसीलिए तो हम साथ में और असाथ में की बात करते हैं ना। सभी को सब चीजें साथ में नहीं होती है, जो चीज से असाथ में है वो बंद कर देना चाहिए। इसी तरह से आरोग्यवर्धिनी बटी है, इनके पेशेंट को साथ में नहीं है इसलिए बंद कर दीजिए, उसके बदले कुछ और दवाइयां दीजिए। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? कोई केस यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं? नहीं। गंगवार सर, मंगला मैम आप कुछ बोलना चाहिए? मनीषा मैम बोलिए मैम। सर वो कल डॉक्टर साहब वो विधि कर्म का लेकर के आ रहे थे ना, वो अभी आए नहीं थे? जी वो रविंदर, 7 बजे की। हाँ डॉक्टर जी रविंदर जी जी जी। आपसे बात करना चाहती हैं। हाँ उनको 8 जी बजे सर, जी इनवाइट सर। किए थे आप। हाँ मैं इनवाइट किया था रविंदर जी, हाँ आप डॉक्टर साहब। जी 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 मैम, नमस्कार। नमस्ते हाँ नमस्ते, नमस्कार मैम। आपने 8 बजे आने जी को बोले थे सर। जी 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 मैं अब मतलब मैम पेशेंट जब आएगा कल मैं इसी टाइम बुलाऊंगा, कल नहीं पाया, परसों बुलाऊंगा, अच्छा परसों। अच्छा परसों ठीक है। नहीं, मैं एक दिन छोड़ हाँ के जी एक हाँ दिन जी बुलाता हूँ। ठीक है ठीक। और इसको ठीक है। सर आप बताइए सर, एक परसों अगर आप हैं तो सर 15-20 मिनट में जो हाँ जो सर जिसमें मैं करता हूँ सर वो थोड़ा हाँ आप। जी ठीक है। ठीक है। जी सर। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, नहीं तो हम सेशन बंद करते हैं, आधा घंटा हो गया है। अगर सर नहीं एक बोलना है, पेशेंट सर हाँ एक बोलिए। पेशेंट मैं भी लेके आना चाहती हूँ, आप मुझे आइए, बताइए कब लेके। यही 8:15 के टाइम पे, लेकिन ठीक एक है दिन सर। पहले मुझे बता दीजिएगा। ठीक है सर, फिर मैं बता दूंगी आपको। ठीक है सर। ठीक है, तो ओके सर। मैं अभी सेशन बंद कर दूं क्योंकि आधा घंटा। संडे का लेक्चर कितने बजे रहता है संडे का? संडे को तो हेलो नवीन सर। सर ने छुट्टी रखा है शायद, अभी वो जी। कल हाँ आप। जो भी होगा वो सर बताएंगे, वो ग्रुप में आ हाँ, जाएगा। अच्छा। ठीक है, तो अभी सेशन बंद करते हैं, आधा घंटा हो गया है। हेलो सर। क्या कल सर का हम कल व्हाट्सएप बताएंगे सर ग्रुप में मैंने सर एक। ग्रुप में, हम सर कल बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी सेशन बंद करते हैं। थैंक यू, ठीक है प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।